Hello everyone, this is Prasenjit Das and welcome you all to my YouTube channel and Facebook page. Now I'm going to explain 45 more questions based on preposition for upcoming class 10 and class 12 examination. Now here we go. He died dash cancer. If somebody dies of any kind of disease then go for off. अगर कोई बीमारी से मरे तो हमेशा off लगाना, die off. अगर कोई exhaustion, pressure, overwork, overeating से मरे तो from लगाना. अगर कोई एक्सीडेंट में मरे, accidental death हो तब लगाएंगे हम in. Suppose he died in a plane crash, he died in a bomb blast, he died in accident, and he died of cancer, he died of tuberculosis, something like that, and died of overwork. खा खा के मर गया तो he died from overeating. ये next question number 2. Sorry, question number 4 now. People are sitting desk. अगर बैठना है, अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर, हम किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं, if you sit on something, अगर किसी चीज़ के ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ ब्लैंक के बाद डेस्क लिखा है तो sit on, क्या हम उसके ऊपर बैठेंगे? नहीं, हम बेंच के ऊपर बैठेंगे तो सिट ऑन द बेंच. लेकिन जब हम डेस्क होगा दैट मीन्स वी आर नॉट सिटिंग ऑन इट, वी आर सिटिंग, दैट मीन्स वी आर एट वर्क, हम काम कर रहे हैं. अगर टेबल पे लिखा हुआ तो हम टेबल पे काम करते हैं तो वी आर सिटिंग एट द डेस्क. तो pupils are sitting at the desk, we are sitting at the table, that means हम टेबल पे हैं, that means we are doing some work. and चेयर के ऊपर हम बैठते हैं तो which of these chairs did you sit on, ये हो गया. नीचे जो हमारे नीचे रहता है तो हम उसमें ऑन लगाएंगे. नंबर 6 नाउ, फिल इन और फिल अप दो अलग अलग है. अगर किसी ब्लैंक को फिल किया जा रहा है तो इन लगाना, अगर किसी गैप को फिल किया जा रहा है तो अप लगाना. तो पहला हो गया फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल अप द गैप्स. नेक्स्ट कंप्लाई विद, हमेशा वर्बल फ्रेज है ये, कंप्लाई के साथ हमेशा विद लगेगा, verbal phrase होगा. Next, listening. Most of the people we saw that and we see that on Facebook and WhatsApp status, they post that I am listening music or my hobby is listening music. No, exactly wrong. It should be I am listening to music and one of my hobbies is listening to music. So listen के साथ हमेशा to लगाना. Next is make after, पीछा करना. Now hanker after, लालच से किसी चीज़ के और आदमी के पीछे भागना, लालच से, वो हैंकर आफ्टर है. साधु संत जो हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते तो दे डोंट हैंकर आफ्टर. यहाँ पर हो गया मेक आफ्टर, पीछा करना, एकदम मतलब उद्देश्य पूर्वक किसी का पीछा करना, तो हो गया मेक आफ्टर. द पुलिस मेड आफ्टर द थिफ, यानी पीछा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 now. People are sitting, same repeated. Number 12 is also repeated. Unfortunately, these two questions are repeated. We have by mistake I have given. Let us go to question number 13 now. I saw him leaning against the wall. Leaning मतलब किसी दीवार पर या किसी चीज़ पर अपना पीठ सटाकर अगर हम लोग खड़े रहते हैं against the wall because we are forcing our back अगेंस्ट द वॉल, लीन करके रहना है, तो ये वर्बल फ्रेज है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. नेक्स्ट, ब्रेक इन अपॉन. ब्रेक इन अपॉन इज अ वर्बल फ्रेज जिसका मतलब है टांग अड़ाना बीच में. सपोज यू एंड आई आर टॉकिंग एंड समबडी सडनली कम इनसाइड एंड कम बिटवीन दैट, ट्राई टू पोक हिज नोज. बीच में नाक अड़ाना, टांग अड़ाना, हम दोनों बात कर रहे हैं, अचानक बीच में आके अपना टॉपिक छोड़ देना. होता ना, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी पुरुष होते हैं जिसको बीच में आके रायचंद लोग होते हैं, राय देते रहते हैं. खुद ऐसा रायचंद लोग होते हैं जो खुद भाड़े के घर में रहेंगे लेकिन दूसरे के पड़ोसी के घर अगर बिल्डिंग बन रहा तो वही जाकर वो एडवाइस देगा कि ये छत का कलर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. खुद आएंगे रिक्शा पे और दूसरों को लैम्बोर्गिनी के बारे में समझाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो, जोक से पार्ट, नॉट टू इंसल्ट एनीवन, जस्ट टू मेक अ फन इन द क्लास. उसके बाद आई डू नॉट बिलीव डैश. बिलीव जब भी मिले तो वर्बल फ्रेज होगा बिलीव इन. ऑनेस्टी, डज नॉट बिलीव, डू नॉट बिलीव, व्हाटएवर बिलीव इन होगा. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17. टेक केयर ऑफ, केयर फॉर. अगर टेक केयर मिले तो हमेशा ऑफ लगाना. इट्स अ वर्बल फ्रेज. टेक केयर ऑफ एंड केयर फॉर. केयर फॉर, आई हैव केयर फॉर माई पेरेंट्स, दैट मीन्स पेरेंट्स, माता पिता के प्रति मेरा केयर है. और टेक केयर, देखभाल करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं. टेक केयर ऑफ हो गया देखभाल करना, केयर करना ख्याल रखना, समथिंग लाइक दैट. देखभाल करना और केयर रहना मन में, वो दो टू डिफरेंट थिंग्स है. अगर टेक ना मिले, सिर्फ केयर मिले तो फॉर लगाओ, अगर टेक मिले तो टेक केयर ऑफ होगा. नेक्स्ट, ही हैज़ नो पेन टू राइट विद. नाउ, जैसे हम लोग कारक में हिंदी में करते हैं अपादान कारक, करण कारक का से, और एक हो गया अपादान कारक का से. जो करण कारक का से है उसका मतलब क्या है? किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है. टू डू एन एक्शन व्हेन वी यूज एन ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हिटिंग द बॉल विद द बैट. सो टू डू द एक्शन ऑफ हिटिंग द बॉल आई एम यूजिंग अ बैट. सो दैट्स कॉल्ड an instrument which is used to do the action. So we will write here this one.
विद, राइट विद द पेन। एंड इसी जगह पर अगर मैं पेन के जगह में इंक लगा देता हूँ तो रिमेंबर इंक इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये कोई वो नहीं है, चीज़ नहीं है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, ये सोर्स ऑफ डूइंग द एक्शन। तो तब हो जाएगा उसमें इन, आई राइट इन ब्लैक इंक, ब्लू इंक। इसमें कंफ्यूज मत कर देना, अब ज़्यादातर बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ ही वॉज डिप्राइव्ड, अगर डिप्राइव मिले हमेशा डिप्राइव्ड ऑफ लगाना, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट, मतलब उसका अधिकार से वो जो वंचित हो। अगर छोटा भाई को बड़ा प्रॉपर्टी से हटा दिया जाए तो छोटा भाई बोलेगा अरे मेरे अधिकार से मुझे वंचित कर दिया गया, तो ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, जो उसको मिलना चाहिए हक का नहीं मिल रहा है। सब मुझे वो प्यार मिलना चाहिए दोस्तों का, मुझे नहीं मिल रहा, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ द लव ऑफ माई फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, let us go dash picnic now, go to picnic or go for picnic, let us go for picnic। अगर टू तब लगेगा जब प्लेस होगा आगे। let us go to दिल्ली, नो दिल्ली में पिकनिक कैसे होगा, पिकनिक तो वन भोजन है, तो उसके लिए वन चाहिए। दिल्ली में वन कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते घूम हो जाओगे लेकिन वन नहीं मिलेगा, खुद ही गायब हो जाएंगे लेकिन वन नहीं मिलेगा। तो चलिए जोक्स अपार्ट, अभी चलते हैं। let us go to ढोलकपुर फॉर अ पिकनिक, दैट मीन्स अगर कोई प्लेस हो तो हम टू लगाएंगे, अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो हम लगाएंगे वहाँ पर फॉर। सो लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट, ही इज़ एडिक्टेड, एडिक्टेड टू हमेशा ये वर्बल फ्रेज है, समान रहेगा, इट विल नेवर चेंज। ऑन एडिक्टेड टू वाइन। नाउ अरुणाचल प्रदेश एंड देखो 21 and 22 आर द टू डिफरेंट क्वेश्चन एंड क्वाइट सिमिलर। अगर एनी पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस विद इन द एरिया ऑफ द कंट्री तब इन लगाओ, आउट ऑफ द कंट्री देन आप टू लगाओ। फॉर एग्जाम्पल तिरुवनंतपुरम, जिसको हम लोग त्रिवंद्रम कहते हैं शॉर्ट में, वो तिरुवनंतपुरम इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया बट श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया बिकॉज श्रीलंका इज़ नॉट विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री। तो इसी प्रकार यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश विद इन द कंट्री, इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, एंड म्यांमार इज़ टू द ईस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज म्यांमार इज़ नॉट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज जीलस, जीलस फॉर क्रेविंग फॉर, ये वर्बल फ्रेज, इट विल नेवर चेंज, इट इज़ नॉट द जेलस, वो जेलस वाला वर्ड नहीं है, ये जीलस है। क्रेविंग फॉर, जीलस फॉर इज द वर्बल फ्रेज, इट विल रिमेन सेम, जीलस फॉर। जैसे कि हमारा सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, दे वेयर जीलस फॉर देयर फ्रीडम, फॉर आर फ्रीडम एक्चुअली। एडजेसेंट टू वर्बल फ्रेज, इट विल रिमेन सेम। एडजेसेंट टू का मतलब हो गया सटा हुआ या फिर सटी हुई ज़मीन, हमारे घर के साथ सटी हुई एक ज़मीन है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटी इज एडजेसेंट टू आवर होम। सो एडजेसेंट टू मतलब जस्ट आसपास में, एकदम साथ में जुड़ा हुआ, जो होगा एडजेसेंट टू। नेक्स्ट हो गया एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्टेड हमेशा फ्रॉम रहेगा, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम यानी सपोज मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया, चलो मार्च पास करते हैं, एनसीसी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी ने बताया कि सर काइंडली आप मेरे बेटे को इस क्लास से अलग मतलब एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, कैन यू काइंडली एग्जाम्प्ट माई सन फ्रॉम द क्लास, सो समथिंग लाइक दैट। सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्ट्राइक सब कुछ बंद होता है लेकिन मिल्क, मेडिसिन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द this one strike. Next 26, I am fond of is a verbal phrase, it will never change। fond of माने पसंद करना, I am fond of music, I am fond of this, from that। now indebted to कर्जदार होना, suppose we all are indebted to mother nature, हम कुदरत के प्रति कर्जदार हैं, we are indebted to our parents, we are indebted to our teachers, something like that। so it will remain verbal phrase fixed, nothing will change। indulge in ये verbal phrase है, indulge in पड़ जाना, we must not indulge in wine, indulge in bad activities, indulge in like ख़राब कामों में पड़ जाना, और को indulge in verbal phrase समान रहेगा। overwhelmed with, यहाँ पर he था, he was overwhelmed with joy था, चलो he छूट गया by mistake। overwhelmed with joy, खुशी से फूलाना समाया जो बोलते हैं, overwhelmed with, तो this is a fixed verbal phrase, it will not change। they came dash your rescue। नाउ बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, टू रेस्क्यू और योर रेस्क्यू। योर रेस्क्यू इज़ नाउन, यहाँ पर नाउन, टू योर रेस्क्यू। एंड जैसे इन्फिनिटिव होता है ना, ही केम टू रेस्क्यू यू, दैट्स समथिंग लाइक एक्सट्रिकेट समबडी आउट ऑफ डेंजर, वो हो गया इन्फिनिटिव, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, ये रहेगा दे केम टू योर रेस्क्यू। नाउ व्हाट लेड to the downfall of Ahom। now क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण हो गया। now led का मतलब क्या है, leading the impact of the action, what is the action here, leading the impact of the action, इस कार्य का जो फल है ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यू कर रहा है। सपोज आई गो टू दिल्ली, आई एम टॉकिंग टू यू, यानी मेरा एक्शन जो है जाना, गो वहाँ पर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट में दिल्ली। मेरा बात करना एक्शन टॉकिंग कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो हो गया आप पर, दैट मीन्स टॉकिंग टू यू। सो इम्पैक्ट
ऑफ द एक्शन कंटिन्यूज टू ऑब्जेक्ट, तो लगाओ टू, किसी स्थान, आदमी, व्यक्ति, किसी के आगे हम लगा सकते हैं. सो इट इज़ लेट टू द डाउनफॉल ऑफ अ होम. नेक्स्ट, माई सन टेक्स टू मी. ये टेक्स टू मी ये वर्बल फ्रेज है. इसका मतलब क्या है? रिजेंबल होना, मिलना. जो हम लोग पेरेंट का जो इनहेरेंट क्वालिटी जो है, हम कभी कभी रिजेंबल करते हैं. जैसे मेरा बेटा मेरे जैसे दिखता तो नहीं है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा तरीका है, उसमें बहुत सारा रिजेंबल करता मैंने देखा है. जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो ही ऑल्सो लाइक्स क्रिकेट. सो लाइक उसी उम्र से, जिस उम्र से मैंने खेलना शुरू किया था, लाइक ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन, लाइक वो खेलना चाहता है क्रिकेट. सो ये कुछ सारे ऐसी चीज़ें जो वो टेक्स टू मी. नाउ सीनियर जूनियर, दीज आर द लैटिन वर्ड एंडिंग विद OR. अगर कोई लैटिन वर्ड एंडिंग विद OR मिले तो वहाँ पर लगा दो टू. इट्स अ फिक्स्ड. सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, दीज आर द लैटिन वर्ड एंडिंग विद OR, तो हम टू लगाएंगे. कभी कभी लोग देन लगा देते. नो, इम्पॉसिबल, दिस इज़ रॉन्ग. वो डिग्री ऑफ कंपेरिजन में कोई दो ऑब्जेक्ट में जब कंपेयर करेगा तब लगेगा. नेक्स्ट इज आई बॉट अ कार. बाय, फॉर, सेल, एट. कहानी ख़त्म. अगर खरीदते हो तो फॉर, बेचते हो तो एट. बात ख़त्म. नेक्स्ट, आई सो हिम गेटिंग ऑफ. नाउ ये हो गया अपादान कारक का से, यानी पृथक होना, अलग होना समझा था. अपादान कारक का गेटिंग ऑफ द बस, अलग होना. गेट ऑफ अलग हो जाना. सपोज मैं बाइक में बैठा हूँ तो उतरो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? गेट डाउन, गेट ऑफ द बाइक. सो ठीक है, इस प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 36. नाउ ही इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगाना. ये फिक्स्ड वर्बल फ्रेज है. इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग देयर. नेक्स्ट इज, ना जिस प्रकार सेंटेंस में यूज़ होगा प्रीपोजिशन हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कि प्रीपोजिशन का यूज़ डिपेंड करता है स्पीकर पे वो क्या बोलना चाहता है. सो समटाइम्स अलग अलग भी हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी ऐसा होगा, लेकिन कुछ हैं जो कभी नहीं बदलता है. इंसिस्ट के साथ ऑन होता है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रिक्वायरमेंट हो गया इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग देयर, क्योंकि इंसिस्टेड फॉलोड बाय ऑन, देन हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ नेक्स्ट, लाइफ कंपेयर का दो आंसर होता है, कंपेयर टू एंड कंपेयर विद. अगर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो टू लगाना. अगर किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो विद लगाना. सपोज कंपेयर to battlefield, life is compared to battlefield is not a living object, then compared with Sachin is the living object, living person. So कोई व्यक्ति से अगर तुलना हो तो with लगाओ, किसी चीज़ स्थान से हो तो, वस्तु स्थान से हो तो टू लगाना. नेक्स्ट, अप्लाई टू एंड अप्लाई फॉर. कभी कभी बाइक में या कार पे देखा होगा नंबर प्लेट में AF लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? अप्लाई टू, अप्लाइड फॉर. मतलब अगर मैं किसी व्यक्ति को अप्लाई कर रहा हूँ तो अप्लाई टू. आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, टू द सेक्रेटरी, टू द प्रेसिडेंट. एंड किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, आई हैव अप्लाइड फॉर द नंबर, आई हैव अप्लाइड फॉर द न्यू सिम. तो दैट्स कॉल्ड अप्लाई फॉर. यहाँ पर होगा आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल एंड अप्लाइड फॉर द पोस्ट. नेक्स्ट, लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 41. ही द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस. ब्रोक इनटू यानी बगल करना, बगल, चोरी करना, अंदर घुसना. इसको वर्बल फ्रेज है, फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज. उसके बाद refrain from saying more. So refrain from, ये वर्बल फ्रेज है, इट विल नेवर चेंज. I refrain from smoking, I abstain from smoking. So इस प्रकार का सेंटेंस में हमेशा फिर refrain के साथ from लगेगा. Rhinos abound dash Assam, abound in Assam. Now rhinos, abound क्या है? Is a verb form of abundance. So हम लगाएंगे abound in. Now क्यों in? Assam is a big territory. in तभी लगेगा जब बड़ा कोई स्पेस और प्लेस के विद इन द टेरिटरी में आ जाता है तो इन लगाना. छोटे प्लेसेस में हम लोग एट लगाते हैं. सपोज आई लिव एट शकूर बस्ती, आई लिव एट दैट बस्ती, live at that particular street. But live in Silchar, live in Punjab, live in Jalandhar, live in Assam, live in Delhi. So big places, big cities, big towns. So we will use in. Next question we have, they started at. किसी भी टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में जनरल सेंटेंसेस में इन लगा देना. अगर ये कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो यहाँ पर सिंस लग जाता है. सपोज आई हैव बिन वेटिंग सिंस 6 o'clock, तो ये परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस लगा देंगे. आई हैव बिन वेटिंग सिंस 6 o'clock, बट दे केम टू आवर होम at 6 o'clock. So they started at 6 o'clock in the morning. तो ये हो गया किसी जनरल सेंटेंस में किसी टाइम से, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम at लगाएंगे. लास्ट क्वेश्चन हो गया, आई शैल रिटर्न डैश मंडे नेक्स्ट. नॉर्मली डे से पहले हम लगाते हैं ऑन, लेकिन इस सेंटेंस को गौर से देखा जाए तो हम समझेंगे कि हम किसी का इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार का प्रॉमिस कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं. इफ़ यू गिव एन एश्योरेंस टू समवन ऑन समथिंग देन हम हमेशा लगाएंगे बाय. आई शैल कम बाय और रिटर्न बाय 6 o'clock, 6 January, मंडे नेक्स्ट,
कुछ किसी भी टाइम से पहले हम बाय लगा सकते हैं अगर हम कोई एश्योरेंस या प्रोमिसेबल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. आई शैल रिटर्न बाय अ वीक. आई शैल रिटर्न योर मनी इन अ वीक. सो बाय वीक. सो अगर मैं बोलूँ बाय 6 बजे, बाय 2 तारीख, तो मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, तो वहाँ पर हम बाय लगा सकते हैं. सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस 45 क्वेश्चन. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, एंड प्लीज डू कमेंट एंड शेयर. एंड इफ यू हैव एनी वैल्यूएबल आइडियाज, प्लीज गिव मी so that I can also brush up, I can also improve my knowledge. And thanks for watching and listening to me. For more videos and more details and more upcoming videos, please be in touch with the video, this one link, and share my video, subscribe to my channel if you like. Thank you very much for listening, and thank you very much for your valuable time.